+1 क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 3 पार्ट ए हु इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को कंज्यूम करता है, किसी भी चीज़ या सेवाओं को जो हैं उसको कंज्यूम करता है और उससे उसको उस चीज़ के लिए उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उस चीज़ को पैसा खर्च करके जो खरीदते हैं उससे उसको यूटिलिटी मिलती है। तो कोई भी जो उपभोक्ता है वो अपनी जो इनकम है उसमें से उन वस्तुओं को खरीदता है और उन वस्तुओं को खरीदने के लिए वह ये देखता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है। हु इज़ ए कंज्यूमर कोई भी है व्यक्ति जो किसी चीज़ को अपनी इनकम को खर्च करके जो उपभोग करता है। बट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी अब यह है कि हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमें चीज़ें या सब सेवाएं चाहिए होती हैं। इनको संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पैसे खर्च के कोई चीज़ लेते हैं, तो उनसे किसी भी चीज़ से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उससे हमें उस चीज़ के से संतुष्टि मिलती है, तो उसको जो है हम यूटिलिटी बोलती हैं। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो है कार्डिनल मेथड, एक है ऑर्डिनल मेथड। जो मार्शल और हिक्स इन्होंने तो यूटिलिटी को जैसे हम कहते हैं कि 1 2 3 4 इस हिसाब से यूटिलिटी को मेजर किया है कि अगर हम एक कप चाय का लेते हैं तो हमें अपने उसे 2 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलती है या 3 यूटिल्स मिलती है, तो इसको कार्डिनल मेजरमेंट कहते हैं। दूसरी ओर जो हिक्स है इसने क्या कहा कि इसको रैंक दिया है कि या मैक्सिमम या मिनिमम, इस तरह से जो ऑर्डिनल मेजरमेंट इसको हम कह सकते हैं। फिर है कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी में ये है कि अगर किसी चीज़ से पहले रसगुल्ले को खाने से जैसे 10 यूटिल्स जो है हमें यूटिलिटी मिलती है, दूसरा रसगुल्ला खाने से पहले से कम मिलती है तो 9, मतलब किसी चीज़ को हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे मतलब पहले वाली से तो हमें ज़्यादा यूटिल मिल गई। तो अगर दोनों रसगुल्लों से मिलने वाली जो यूटिल्स है 10 + 9 = 19, तो ये टोटल यूटिलिटी आ गई। मार्जिनल यूटिलिटी का है कि अगर सपोज़ हम एक रोटी खाते हैं तो उसको हमें 15 यूटिल्स जो है जो सेटिस्फेक्शन मिलती है। दूसरी रोटी खाने के फलस्वरूप मतलब कि जो है जो टोटल यूटिलिटी है वो 25 हो जाती है। तो क्या है कि 25 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो 10, मतलब दूसरे यूनिट रोटी खाने से जो हमें यूटिलिटी मिली है वो है 10। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को कि सम टोटल ऑफ टोटल यूटिलिटी ओवर टोटल क्वांटिटी, जितनी चीज़ हमने कंज्यूम की है। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को भोग करने से यदि कुल यूटिलिटी बढ़ती जाती है तो इन इकाइयों की सीमांत उपयोगिता धनात्मक कहलाएगी। जैसे सपोज है ना, हम एक रोटी खाते हैं तो उससे मिलने वाली 8 यूटिल है, दूसरी रोटी से 6 यूटिल। धीरे धीरे हमारा पेट जो भरता जाता है तो हमें जो रोटी अगली नेक्स्ट रोटी जो खाएंगे तो उससे हमारी जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। तो दोनों रोटियों की कितनी हो गई? 14 यूटिल्स हो गई, कुल उपयोगिता प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये जो है दूसरी रोटी से प्राप्त सीमांत तो मतलब कि पॉजिटिव है जो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है। जीरो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब हमने खा लिया रोटी, जैसे 4 रोटियाँ सपोज़ खा ली हैं, है ना, उसके टोटल यूटिलिटी 20 हो गई, तो ये मैक्सिमम हो गई। तो 5वीं रोटी में खाने से उसमें जो हमारी जो सेटिस्फेक्शन उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, तो उतनी की उतनी रहती है। तो जो 5वीं रोटी से प्राप्त होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी मैक्सिमम हो जाती है, तो ये 0 पे आ जाती है। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि सपोज़ हमने 5 रोटियाँ तो खा ली, अब अगर 6 रोटी खाएंगे तो हो सकता है हमारी तबीयत बिगड़ जाए या हमारा बिल्कुल मन ना करे या पेट दर्द हो जाए या कुछ भी ऐसा ना, तो जो इससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो नेगेटिव काउंट की जाएगी।